इंडियंस ने ऐसे किया कि उन्होंने पासपोर्ट अपना फाड़ के ओ डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ पे स्टे ले ली। ओ नहीं नहीं यार, ये सही है। ऐसा कर देते होंगे भाई, बिल्कुल कर देते होंगे। इंडियन जो हम इंडियन है इंडियन तो पूछते हैं यू इंडियन दिस साइड, तो Okay. साइड में लगा के उनको पूछना है कि बस दुबई की रेजिडेंसी है, रेजिडेंसी तो अच्छी रेजिडेंसी है, सेल्स मैनेजर कैटेगरी की रेजिडेंसी है, तो मेरा खुद का वीज़ा है। और सर मेरे को नहीं फ्लाई करने दिया, थोड़ा दूसरे ने छोड़ दिया, तीसरे ने छोड़ दिया। अच्छा। और लास्ट में हमारा डिसाइड कर दिया उन्होंने, गो बैक पॉलिश एयरलाइन गो बैक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रूबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्बानिया लेटेस्ट ट्रैवल के बारे में। अमित जी हैं और देवेंद्र जी हैं मेरे साथ। इन्होंने रिसेंटली ट्रैवल किया है। आज है 5 अक्टूबर को। अभी लाइव एयरपोर्ट से ही है मेरे साथ, एयरपोर्ट से लाइव है मेरे साथ। और आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करें अपना कि कैसा। हाँ ये देखिए, अरे वाह, वेरी गुड आपने तो दिखाई दिया। हाँ, तो यहाँ से आपके डायरेक्टली आपके साथ शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई लेटेस्ट अल्बानिया का एक्सपीरियंस जिसने ट्रैवल किया हो। तो देवेंद्र जी और अमित जी, आप दोनों का स्वागत है। कैसे हो? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। हाँ, तो आप रिसेंटली पहुंचे हो अल्बानिया, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई अल्बानिया हमें भी जाना है, तो कहाँ से जाएं, कौन सा रूट और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ये बताइए कि आपने कहाँ से ट्रैवल किया है तिराना के लिए, कहाँ से आपने बोर्डिंग सर हमने ट्रैवल किया है जी बाकू से, अजरबैजान से। और फ्लाइट मैं बता देता हूँ जी, फ्लाइट है हमारी लॉर्ड पॉलिश, पोलैंड की एयरलाइन है। पोलैंड के, बिल्कुल। अच्छा ये वाया वर्षा। हाँ जी। तो देवेंद्र जी ये बताइए कि आपने लॉर्ड पॉलिश एयरलाइन जो करी है उसका ट्रांजिट होता है तो कि यूरोप में होता है। पोलैंड आपने बताया, पोलैंड में ट्रांजिट होता है उसका। थोड़ा डिफिकल्ट नहीं था कि यार पोलैंड में ट्रांजिट करने देंगे कि नहीं करने देंगे, ये सोचा नहीं आपने? सर जब हम फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं ना, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है दैट यू कैन ट्रेवल इफ यू हैव मतलब कि फर्दर टिकट 25 आवर्स के अंदर है, तो फिर आप ट्रेवल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब विद इन 24 आवर ट्रांजिट फ्री है अगर सेम PNR है तो। जी सर। तो हाँ बताइए सर वहाँ पे जाके ना सर एक ना इंसल्ट फील होती है अगर आप इंडियन हो, कि जब आप एंटर होते हो ना एयरपोर्ट पे, तो आपके साथ आपसे पासपोर्ट मांगते हैं। वो पासपोर्ट आपको तब देंगे जब आपने आगे फर्दर जब आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तब देते हैं, तब आपको देंगे पासपोर्ट। वो आपसे पासपोर्ट लेते हैं। वो बोलते हैं कि आप वहाँ पे ना किसी 2 इंडियंस ने ऐसे किया कि उन्होंने पासपोर्ट अपना फाड़ के डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ पे स्टे ले ली। ओ नहीं यार, ये सही है। ऐसा कर देते होंगे भाई, बिल्कुल कर देते होंगे। इंडियन की तो बात ही अलग है ना। प्रॉब्लम तो उनको आती है, जो करने वाला है वो तो करके निकल गया। इंडिया वालों को इंसल्ट फील होती है जब आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं, जैसे वहाँ पे बड़ा फील होता है सर। ये देवेंद्र जी ने आपने बिल्कुल सही बात बताई है आप दोनों ने, क्योंकि ये किसी ने करा होगा और इसकी वजह से दूसरे इंडियंस को जो है ये चीज फेस करनी पड़ेगी। अभी सर मैं एक चीज बताता हूँ। अभी जिस टाइम हम पोलैंड एयरपोर्ट पे थे ना, तो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, जस्ट हमारे से 4 डे पहले लड़के को स्टे मिली थी पासपोर्ट फाड़ के। तो उसी दिन से उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था कि जिस टाइम आप फ्लाइट से उतरते हो तो आगे पुलिस खड़ी होती है। यार ये तो बहुत गलत है। डोर ओपन होगा तो उन्होंने देख लेना हमें, क्योंकि हमारी जो मतलब बोलते हैं ना कि लुक वाइज हम पता लग ही जाता है उनको कि हम इंडियन है। तो पूछते हैं यू इंडियन दिस साइड, तो साइड में लगा के उनको पूछना है कि गिव मी पासपोर्ट। अच्छा, तो अगर नहीं देते तो भी फंस गए, अगर देते हैं तो भी फिर जो नए बंदे हैं उनको ये लगता है हमें यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बट वो डिपोर्ट किसी को नहीं करेंगे सर। बट डिपोर्ट किसी को नहीं करने देंगे। जब आपकी फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होगी हाफ एन आवर पहले, फिर वो आपको फ्लाई करवाएंगे, मतलब कि आपके हाथ में पासपोर्ट भी नहीं देंगे। जब आप प्लेन के लिए अंदर ट्यूब में जाते हो तब आपकी बोर्डिंग जब चेक होती है ना, बोर्डिंग पास, तब आपको पासपोर्ट मिलेगा सर, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो मतलब यार रिस्क रहता है ना, रिस्क रहता है बंदे का, तो बंदा टच करना है। बंदा तो डरता रहेगा, फिर भी वो टच भी नहीं करने देते, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब बोर्डिंग दोबारा से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डर रहता है बंदे के अंदर, है ना, डर रहता है सर। अच्छा चलिए, ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। अभी जैसे आपने बताया कि भाई आप तो बाकू में ही थे पहले, राइट, और देवेंद्र जी फिर बाकू गए, फिर आपने वहां से ट्रैवल किया, राइट जी।
जी सर। ओके तो सर पता क्या है जी, हाँ। मेरा बाकू जाने का रीज़न ये था कि हमने चलो इकट्ठे ट्रैवल करना है, क्योंकि पहले मैंने टिकट कराई थी विज़ एयरवेज़ की। मेरे पास दुबई की रेजिडेंसी है, रेजिडेंसी तो अच्छी रेजिडेंसी है, सेल्स मैनेजर कैटेगरी की रेजिडेंसी है, तो मेरा खुद का वीज़ा है। और सर मेरे को नहीं फ्लाई करने दिया, और मेरे 3 पासपोर्ट भरे हुए हैं, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है। अच्छी है या उनके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि जिस बहुत हिसाब से आप अच्छी बता रहे हो कि भाई इतनी जी। 70-80 टाइम्स आपने ट्रैवल कर रखा है, तो यार ये बहुत बड़ी जी। बात है। और सर दुबई की वो बोलते हैं कि अगर आपके पास दुबई की रेजिडेंसी है तो आपको फ्लाई करने देंगे। तो मैंने क्वेश्चन उठाया वहाँ पे, बट नहीं, किसी को सुनने नहीं, किसी ने कुछ नहीं सुना। और एक आपका फेवरेट है जो हर वीडियो में आप नाम लेते हो, वो गंजा। आप समझ ही गए होंगे, हाँ, गंजा। गंजा। हाँ जी। सर वो तो इतना बैड पर्सन है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकता। वो किसी की बात ही नहीं सुनता, हर एक बात पे बोल देता है थैंक यू, आपको बोर्डिंग नहीं मिलेगी, बस, आप बस। इंडियन हो, इंडिया से ट्राई करो। तो सर मैं मेरे पास रेजिडेंसी है, मैं क्यों करूं इंडिया से सही फ्लाई? बात है, सही मैं बात तो जस्ट बिल्कुल मैं तो ऑलरेडी दुबई में हूँ ना, काम कर रहा हूँ वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्यों करूँ इंडिया से फ्लाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ उसके पास यही आंसर होता है थैंक यू, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। हाँ। वो सिर्फ वीजे एयरवेज है ना जो, वो सिर्फ पैसे बटोरती है, किसी को फ्लाई नहीं करने देती। हाँ फ्लाई किया होगा इक्का दुक्का किसी ने, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं फ्लाइट में करने, मतलब सर ओवर टिकटिंग इतनी बुक करते हैं वो बेहिसाब, तो फिर ऐसे करके निकाल देते हैं बंदे को। ये बहुत गलत है वैसे, ठीक है ना तो सर? लेकिन तो फिर सर मेरे को चढ़ने नहीं दिया उन्होंने। नेक्स्ट फिर मैंने ब्रदर से बात की, ये बोल रहा है कि बाकू आ जाओ इकट्ठे ट्रैवल करते हैं फिर एक बार। तो सर फिर मैंने नेक्स्ट डे फ्लाइट ली, तो मैं बाकू पहुंच गया। वहां से हमने फ्लाइट ली, तो बाकू से लॉर्ड कॉलेज। सर ऐसा है कि वो सिर्फ बेलग्रेड को नहीं रोकते, वो बाकू को भी रोक रहे हैं विज़ एयरवेज वाले। हमने मैं जब वहाँ पे बैठा था ना एयरपोर्ट पे, 35 बंदे थे इंडियन जो बाकू जाना चाहते थे, उनको भी नहीं मिली बोर्डिंग। उनको भी नहीं दिया, ये तो यार नहीं दी। सिर्फ सर अगर उठा रही है तो उठा रही है एयर अरेबिया, किसी को भी नहीं वो रोक रहे। वो सर पूछते भी नहीं क्या पूछते भी नहीं, तेरे पास रिटर्न टिकट है? रिटर्न टिकट भी नहीं देखी उन्होंने, होटल बुकिंग भी नहीं देखी सर, उन्होंने अपनी टिकट देखी, चलो जी बोर्डिंग दे दी। अच्छा पूछते नहीं सर वो। अमित जी ये बताइए आप कि अभी जब आपने बाकू से बोर्डिंग करी, बाकू से, तो उस टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से थे और वहां पे क्या प्रॉब्लम आई आपको तिराना के लिए? तिराना के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो तो कुछ पूछते नहीं, लॉट पॉलिश वाले भी। उन्होंने अपनी रिटर्न टिकट भी नहीं पूछी, ना ही उन्होंने होटल बुकिंग पूछी, कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ हमें सीधे ही बोर्डिंग दे दी। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या थे? डॉक्यूमेंट हमारे पास थे, एक सर होटल बुकिंग थी जो पेड नहीं थी यहाँ पे, और एक रिटर्न टिकट थी, इंश्योरेंस होगी, बस यही था डॉक्यूमेंट, और कुछ नहीं था ऐसा कुछ। अच्छा देवेंद्र जी ये बताइए कि जब आप वहाँ पे गए बोर्डिंग लेने, तो और भी इंडियन काफी होंगे डेफिनेटली, तो सबको बोर्डिंग मिल गई क्या? सर मैं आपको बताता हूँ जी, मैं आपको बताता हूँ। जिस टाइम मैं बोर्डिंग लेने गया तो एक गोरा सा आया इंडियन, मैंने कहा यस दिस साइड, हम साइड में होके बैठ गए। और मेरे से 2-3 जने लगे थे, वेट करो, 2-3 जने और लगे थे, उनको भी साइड में बैठा दिया, इंडियन दिस साइड। चलो जी हम जाके चेयर पे बैठ गए, तो थोड़ा टाइम गोरे आगे, तो उन्होंने उनको लाइन में लगा दिया। तो मैं फिर उठा, मैं अकेला जाके गोरों के बीच में लग गया लाइन में। तो उसके बाद मेरे को बोर्डिंग मिल गई। तो नेक्स्ट फिर इंडियन की लाइन स्टार्ट हुई, उन्होंने बोला कि इंडियन कमिंग, तो फिर इंडियन स्टार्ट हुए। सर हमें ना कई बार बहुत फील होता है, एयरपोर्ट पे जाते हैं, हमारे इंडियन पासपोर्ट है ना जो, तो बड़ा फील होता है सर, ऐसा होता है हमारे साथ। देखो आपको भी पता ही है कि ये जो इलीगली निकल जाते हैं इधर, ये सिर्फ उनकी वजह से है ये प्रॉब्लम जितनी भी हो रही है। सर देखो मैं खुद भी चैनल मेंटेन करता हूँ, मैं डोंकी के चक्कर में नहीं था, मैं तो जेन्युइन ट्रैवल एक जस्ट एक ब्लॉग बनाना था, और मतलब कंट्री वाइज कंट्री हम करते रहते हैं, है ना? बिल्कुल। तो लोगों की इंफॉर्मेशन जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर हमारा मकसद था कि वहाँ डोंकी कैसे लगती है, क्या चल रहा है, ये सिर्फ ये शूट करना था। ठीक है, हमें चढ़ने नहीं दिया, तो हमने तराना का सोच लिया। तो हमें भी उनकी तरह ही सोचा गया, जो नहीं वापस आते वहाँ जाके डंकी वगैरह लगाते हैं। मैं खुद चैनल मेंटेन करता हूँ सर, आज तक ये बोला कि आप अपने माँ बाप के बहुत लाडले हो, ठीक है, उनको तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हारे माँ बापों को तुम्हारी बहुत जरूरत है कि डोंकी ना लगाओ। बट सर मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरे चैनल को लोग ब्लॉक कर देंगे।
सही है। यहाँ पे भी सर ऐसे ही, ये नहीं है आप अल्बानिया में पहुंच गए तो आपको अच्छी तरह से वो मिल जाएगी, एंट्री मिल जाएगी। हाँ। यहाँ पे हम लोग आई थिंक 12% थे, जिसमें से 5% को इन्होंने दिए एंट्री, बाकी को सीधा डिपोर्ट किया है इन्होंने। ओके जी। अच्छा चलिए, आपने जैसे बताया कि चलो वहाँ पे थोड़ा बहुत कोई इशू नहीं आया लॉर्ड पॉलिश से, उसके बाद ट्रांजिट का भी आपने बता दिया कि भाई ट्रांजिट कैसे किया है, वहाँ पे भी आपको कोई इशू नहीं आया, बस ये कि पासपोर्ट ले लिया था और वो आपको बाद में दिया जब आप फ्लाइट में गए। जी। तो फाइनली जब आप तिराना पहुंच जाते हो, आप बता रहे कि 14-15 बंदे थे, तो वहाँ पे आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है दोनों का? सर इंडियन पासपोर्ट को सभी को साइड में कर दिया उन्होंने भी, बाकी के सारे मतलब कि यहाँ पे जो है इमिग्रेशन ऑफिसर लगा लो आप, वो सभी के सभी एक आंसर होता था, क्योंकि एक ने क्वेश्चन छोड़ा, दूसरे ने छोड़ दिया, तीसरे ने छोड़ दिया। अच्छा। और लास्ट में हमारा डिसाइड कर दिया उन्होंने, गो बैक पॉलिश एयरलाइन, गो बैक। हमने कहा भाई मेरे को बोल रहे हैं आप लॉर्ड पॉलिश एयरलाइन से ही आप वापस जा रहे हो क्यों? बोल रहे इसी एयरलाइन से। बस आर्ग्यू करो सर, आर्ग्यू करो भी, अगर आप जेन्युइन हो तो आप आर्ग्यू कर सकते हो, आपका राइट है। बिल्कुल। हाँ, बट आर्ग्यू करना चाहिए। फिर बाद में होगी, चलो जी उन्होंने दे दी, एंट्री दे रहे हैं मेरे को, तो इनके साथ वालों को बुलाया, इनको वो उनको बुलाया कि हाँ इनको भी एंट्री दो, वो बोलता मैं नहीं देता। इमिग्रेशन ऑफिसर बोल रहे मैं नहीं दूंगा। एक काउंटर पे 2 ऑफिसर होते हैं अल्बानिया में, तो एक काउंटर पे। तो ये क्वेश्चनिंग आपसे काउंटर पे कर रहे थे कि अलग ले जाके कर रहे थे? सर पहले काउंटर पे हुई, थोड़ी बहुत काउंटर पे हुई, उसके बाद हमारा पासपोर्ट पकड़ा, फिर हमारे को बुलाया साथ में, साइड में ले जाए। ओके। तो ऑफिस में ले गए। हमारे से पहले एक लड़का था, वो भी इंडियन था, वो भी 10 साल से दुबई में ड्राइविंग कर रहा था, उसके पास 10 साल से टीआरसी थी। तो मैंने अपनी टीआरसी, मेरे को बोला कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, मैंने दिखाया, क्रेडिट कार्ड दिखाया अपना। मेरे को बोला कितना कैश है, मेरे पास 1100 यूरो था, तो मैंने बता दिया कि इतना मेरे पास है। तो कह रहे ठीक है, कह रहे आप जेन्युइन ट्रैवल तो लग नहीं रहे। अच्छा। हमने पूछा क्यों नहीं लग रहे जी? हमारे पास तो 3 पासपोर्ट भरे हुए हैं और किसी कंट्री से हम डिपोर्ट नहीं, हमारी कोई रिफ्यूजल नहीं, तो आप कैसे डिसीजन ले सकते हो हमारा? तो उसके बाद मेरे दोस्त हैं जो इनके पास ऊपर चढ़ गए। अच्छा। तो इनसे क्वेश्चनिंग होने लगी। अच्छा। तो फिर हमने बताया उनको, 2012 में हमने इकट्ठे ट्रैवल किया है, 2013 में इकट्ठे ट्रैवल किया है, 2014 में हमने इकट्ठे ट्रैवल किया है, तो आज भी हम इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आपकी कंट्री में आए, यूर कंट्री इज ब्यूटीफुल। तो सर मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप तिराना में आ रहे हो, अल्बानिया में आ रहे हो, प्रिपेयर हो गए हो, क्या करने आ रहे हो, कहाँ कहाँ आपने घूमना है, मतलब कि आपको डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ आपने जाना है वो आपको पता होना चाहिए। आप अगर 3-4 डेस्टिनेशन आपने बोल दिया, हमने म्यूजियम देखना है, हमने क्लॉक टावर देखना है, आपने दूसरा लीफ म्यूजियम देखना है, वो तो साथ के साथ में है, आपने बंकाट देखना है, साथ के साथ में एक दिन का है, वो एक दिन का सिस्टम है, एक दिन का सिस्टम है, बाकी दिन क्या करोगे आप? ये सारा प्रिपेयर हो गया और आइटनरी अपने बनवाओ। ये हमारे से हुआ था क्वेश्चन। मतलब उस कंट्री की अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए भाई, कहाँ पे कौन से एरिया में कहाँ पे क्या क्या है और कहाँ पे आप जाओगे, कैसे अपना जो है अपना हॉलिडे है आप कैसे प्लान करोगे, पूरी आप आइटनरी अपनी प्रिपेयर करो, उसके बाद आओ। ऐसे आने का कोई फायदा नहीं है। लोग जब वापस जाते हैं ना, वो जो स्टैंप लगती है आपके पासपोर्ट पे, वो आपको जब तक आपका पासपोर्ट आपके हाथ में है ना, वो दुख वो देती है। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको वहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करने में? सर हमें तो आधा घंटा लग गया था, बट हमारे जो बाद वाले मतलब कि हम एक दिन बाद हमको मिले, उनको वो बोल रहे हैं अभी हमारे साथ कम से कम 1 घंटा बात हुई है उनकी। ओके। 1 घंटा। और फिर आप बोले कितने बंदों को डिपोर्ट किया उन्होंने वहाँ से? सर बाकी के सारी 7 बंदे को डिपोर्ट किया उन्होंने, 5 बंदे को एंट्री दिया 12 में से। ओके ओके ओके। तो भाई और चलिए फाइनली फिर आपकी एंट्री उन्होंने दे दी कि आप जाओ। जी सर। ओके ओके। हम सबसे पहले थे, हमें वार्निंग देके एंट्री दी है, और वार्निंग देके हमें एंट्री दिया कि आप अगर कहीं बॉर्डर पे भी पकड़े जाते हो या देखे जाते हो तो आपको जेल में दे देंगे। अच्छा, ये बोला। और प्रॉमिस किया, हमारे से उन्होंने प्रॉमिस लिया हमारे से कि आप वापस जाओगे। हमने बोला ठीक है, ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं, तो हम वापस जाएंगे। हम यहाँ आपकी कंट्री में थोड़ा रहने आए हैं जी। और स्टैंप लगाई आपके पासपोर्ट पे? क्योंकि स्टैंप नहीं लगा। नहीं, स्टैंप नहीं लगी सर, स्टैंप नहीं लगी। मैंने पूछा भी था, अभी स्टैंप कहते स्टैंप इज नॉट रिक्वायर्ड।
ओके ओके। और फिर आप सर वो एक बात और पूछते हैं सर, एक बात रहेगी, वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे बिजनेस करोगे, यहाँ पे आके बिजनेस में इन्वेस्ट करने आए हो। ओके 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 ओके। मैंने कहा हमारा वहाँ पे अच्छा चल रहा है, हम यहाँ आके क्यों बिजनेस नहीं, करेंगे। वैसे उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ना, इसीलिए, क्योंकि थोड़ी पुअर कंट्री में आती है ये। सर इतनी मतलब ये सोच के चलते हैं, इंडिया भी चलो देखो सर, हम इस कंट्री में बैठे हैं, इस कंट्री का खा रहे हैं, पी रहे हैं, माड़ा तो नहीं बोल सकते। बिल्कुल बट बिल्कुल। ये है कि सर इंडिया से फिर भी ये नीचे है हाँ, डेवलपमेंट। बिल्कुल, नहीं नहीं सही कह रहे हो आप, ये और फिर भी बहुत फिर पीछे भी है। हमें आंखें दिखाती है बहुत पीछे है, कि ये यूरोप का पार्ट बन गया, यूरोप तो का पार्ट इसलिए है, इसीलिए। जी। कोई नहीं, चलिए। अच्छा, फिर एयरपोर्ट से आप जहाँ पे हॉस्टल पे या होटल में थे, आप वहाँ तक कैसे गए? सर बस में गए थे सर, बाय बस, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट? सिटी सेंटर में बस थी, वहाँ से बिल्कुल पैदल चले गए थे। यहाँ पे आके सबसे पहले हमने लिया सिम आया, वो आई थिंक 2000 का आया था, 35 GB डेटा मिला था उसमें। ओके ओके, सही है। जी, तो मतलब यहाँ के 2000 का और सर, अभी अपने इंडिया का हो गया 1400 आई थिंक। अच्छा, तो यार महंगा है, महंगा है। जी सर, लेना तो है ना सर। हाँ, ये तो वही है है, ना। महंगा एक्सपेंसिव भाई। वैसे अपने यहाँ पे इंडिया में नेट बहुत सही है, और कंट्री से कंपेयर करें तो बहुत सस्ता है। जी, हाँ, और कंट्री से सर बहुत सस्ता है। और बाकू भी महंगा है सर, बाकू भी महंगा बाकू है। को भी आप सस्ता नहीं बोल सकते, हाँ, वहाँ पे बिल्कुल मन्नत। बिल्कुल, सही कह बट रहे हो। ये है भी, जब मैं आया था बाकू में, वहाँ पे था 47 रुपीज का मन्नत था। जब हम वहाँ से निकले तो 48.5 रुपीज का मन्नत था। देख लो, विद इन 1 वीक सर। Within 1 week। अच्छा देवेंद्र जी, आप अपने चैनल का नाम बताइए जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन शेयर सर करें। मेरे चैनल का नाम है जी हांडा टूर प्लानर, ओके, तो भाई HANDA, हाँ हाँ, हांडा ओके टूर प्लानर, ओके। TOUR। डिस्क्रिप्शन में आपको इनके चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है लेटेस्ट, वहाँ पे आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। और थोड़ा सपोर्ट भी करो भाई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं आप लोगों के लिए, तो ये जरूर करना। और भाई इस वीडियो को भी आप शेयर करना लोगों से, ताकि उनकी हेल्प हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो उनको, जैसे जिनको भी ट्रैवल करना है भाई, बाकू से जो सोच रहे हैं कि हम अल्बानिया चले जाएं, जेन्युइन ट्रैवलर्स, तो भाई वो डेफिनेटली जाओ। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी आपको कि कैसे ट्रैवल करना है। और अभी आप थोड़ा किसी फ्रेंड को रिसीव करना है तो थोड़ा दिखाओ यार एयरपोर्ट पे कैसा क्या है वहाँ पे। सर ये है जी, ओके, तिराना का भी कोई छोटा एयरपोर्ट है, कोई ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, राइट? इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पे, छोटा हाँ, सा ही है। छोटा एयरपोर्ट है। ओके बस यहाँ से डिपार्चर होता है, वहाँ बोर्डिंग पास यहाँ से लोगे आप, वहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से ऊपर जाओगे ओके तो आपको बस वहाँ पे ऊपर गेट्स हैं, वहाँ पे फ्लाइट मिल जाएगी। दूसरी तरफ से ये नीचे से यहाँ ये जो सामने दिख रही है, इससे पीछे आपको इमिग्रेशन काउंटर है जब आप अराइवल में आते हो। ओके बस ओके। छोटा सा तो एयरपोर्ट मतलब छोटा सही, यहीं पे सारा कुछ कर रखा है इन्होंने। जी, अपने दिल्ली वाले से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है ये यार। कुछ भी नहीं है सर, दिल्ली का कोलकाता से भी कुछ भी नहीं। ओके ओके, ठीक है। चलिए देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाल के आप दोनों ने एक्सपीरियंस शेयर किया, और इट विल बी हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल। जिनको भी जाना है भाई वो डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शेयर करना, और इनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके इनको सपोर्ट करो। बाकी फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।